एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, लिफ्ट हादसे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है लिफ्ट हादसे की जिम्मेदारी मेंटेनेंस टीम, बिल्डर और लिफ्ट कंपनी की होगी। पीड़ित पक्ष को भी यही 3 लोग मुआवजा देंगे। यह बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है लिफ्ट हादसे को लेकर। इस पर ज्यादा जानकारी देंगे एडिटर चीफ नीरज शर्मा। सर, यह बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, क्या जानकारी है आपके पास? बहुत बड़ी खबर है और ये बड़ी खबर नहीं, ऐतिहासिक फैसला है। और यह ऐतिहासिक फैसला इस कदर है साक्षी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आज 2 जजों की बेंच ने सुनवाई की, खंडपीठ ने सुनवाई की, और उस सुनवाई के बाद जो फैसला सुनाया गया वो आम पैसेंजर्स के लिए जो लिफ्ट या एलिवेटर का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए बहुत बड़ी खबर है। क्योंकि अक्सर हम मॉल में जाते हैं, अपने घर में जाते हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स में जाते हैं, ऑफिसेज में जाते हैं, कहीं ना कहीं हम लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं, एलिवेटर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि अगर कोई हादसा होता है तो लिफ्ट कंपनी के साथ साथ उसको मेंटेन करने वाली जो कंपनी है वो भी मुआवजा देगी। और इतना ही नहीं, उसकी जिम्मेदारी भी तय होगी। साथ ही साथ अगर आप रेजिडेंशियल एरिया में रहते हैं तो वहां की RWA या अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशंस की भी जिम्मेदारी होगी, वो अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा और ऐतिहासिक फैसला दिया है। जस्टिस 2 जजों की बेंच है साक्षी, जो जस्टिस PS नरसिम्हन है, एक वो हैं जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस आलोक आराधे की खंडपीठ ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। और इस फैसले के साथ साफ साफ कर दिया गया है कि लिफ्ट की जो कंपनी है, जो निर्माता कंपनी है, वो लिफ्ट को मेंटेनेंस करने वाली कंपनी, वो साथ ही साथ सोसाइटी मेंटेनेंस करने वाली कंपनी, और इसके साथ साथ जो RWA है या AOA है या फिर बिल्डर है, इनमें से कोई भी है तो इन सबकी सामूहिक जिम्मेदारी होगी। और पीड़ित को मुआवजा में कोई हीला हवाई नहीं चलेगा। इन सब के खिलाफ केस भी दर्ज किया जाएगा और पीड़ित पक्ष को इनको मुआवजा भी देना होगा। यह सबसे बड़ी खबर है और ऐतिहासिक खबर है साक्षी। सर, जो सुप्रीम कोर्ट ने ये ऐतिहासिक फैसला सुनाया लिफ्ट हादसे को लेकर, ये किन परिस्थितियों में सुनाया, किस मामले की सुनवाई चल रही थी? देखिए, ये बात बता दे साक्षी कि आज से करीब 23 साल पहले जो है, साल 2003 का मामला है, जब एक राजनयिक थे विपिन हांडा, रॉ के ऑफिस में जाते हैं, RAW के ऑफिस में जाते हैं और वहाँ लिफ्ट में फंसने के बाद उनकी मौत हो जाती है। लिफ्ट में जब वो फंसते हैं तो वहाँ ओटिस करके एक कंपनी है, OTIS, ये कंपनी है, वही उस कंपनी की ये लिफ्ट थी और बाकी लोग भी उसमें मेंटेनेंस कर रहे थे। लेकिन 2003 के इस मामले में पहले NCRD ने एक फैसला सुनाया, NDRC ने, और साथ साथ उपभोक्ता परिषद ने भी इस पूरे मामले में 3 करोड़ मुआवजा का एक फैसला सुनाया था, जिसको ओटिस कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। लेकिन अब 2 जजों की खंडपीठ ने उस पर बड़ा और ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए साफ साफ कह दिया है, यानी कि जो जिला उपभोक्ता अदालत है, जो कंज्यूमर कोर्ट है, उसके फैसले को बरकरार रखा है, NDRC के फैसले को बरकरार रखा है। साथ ही साथ उस पूरे मामले में यह कहा गया है कि 2003 का चूंकि मामला है तो 90 दिन के अंदर में पेमेंट करें और 9% वार्षिक ब्याज की दर से ये पेमेंट पीड़ित पक्ष को करना होगा, यानी कि विपिन हांडा के फैमिली को करना होगा। अगर 90 दिन से ज़्यादा का डिले होता है तो ब्याज की जो राशि है उसको बढ़ा करके 12% कर दिया गया है। कि अगर 90 दिन से ज़्यादा की देरी होती है तो 3 करोड़ रुपए पर 12% के ब्याज से उनको ब्याज देना पड़ जाएगा। दरअसल हम अक्सर अपने जीवन में हम देखते हैं साक्षी कि कहीं भी जाते हैं लिफ्ट एलिवेटर्स रहता है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में भी लिफ्ट का रजिस्ट्रेशन कराया गया है, लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि हाई राइज अपार्टमेंट्स में होता क्या है कि लोग हिला हवाई करते हैं, लिफ्ट में प्रॉब्लम्स रहता है, लेकिन उसकी सुनवाई तक नहीं होती है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा और ऐतिहासिक फैसला देते हुए साफ कर दिया है कि लिफ्ट निर्माता कंपनी के साथ साथ जो कंपनी उसको मेंटेन कर रही है और जो RWA, AOA या बिल्डर जिसके अंडर में यह लिफ्ट आता है, उसकी सामूहिक जिम्मेदारी होगी और वो अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच पाएंगे। जिस विपिन हांडा का हम लोग चर्चा कर रहे थे, उस केस में भी कोर्ट ने यही फैसला दिया है। चूंकि वो जो फैसला है साक्षी, इसको समझना होगा कि विपिन हांडा जो हैं वो 13 अधिकारी जो है 20 मार्च 2003 को रॉ मुख्यालय में जा रहे थे। 13 अधिकारी साथ में थे। लिफ्ट 6ठी और 7वीं मंजिल के बीच में फंस जाती है।
बचाव अभियान के दौरान पूर्व राजनयिक विपिन हांडा आधे बाहर निकल चुके थे, तभी लिफ्ट अचानक नीचे खिसकती है और उनका सिर जो है लिफ्ट और फर्श के बीच में आ जाता है और ऐसे हालात में उनकी मौत हो जाती है। किसी तरीके से बाद में बाकी लोगों को बाहर निकाला गया। अब इसी मामले में पूरा मामला चल रहा था, तब जो है सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि इसमें आप बच नहीं सकते हैं अपनी सामूहिक जिम्मेदारी से। हालांकि ओटिस लिफ्ट है, उसका एक दलील था कि स्टेबलाइजर की प्रॉब्लम थी, वोल्टेज की प्रॉब्लम थी, इस वजह से लिफ्ट में ये दिक्कत हुई। अक्सर हम देखते हैं कि सोसाइटियों में वोल्टेज का एक बड़ा इश्यू रहता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि आप ये कह करके अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं कि वोल्टेज का इश्यूज है और आप लिफ्ट कंटिन्यू कर रहे हैं, वो चल रहा है। लोगों की जान के साथ खिलवाड़ की अनुमति किसी को नहीं है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में जो है एक लकीर खींच दी है और साफ साफ तय कर दिया है कि आप किसी भी तरीके से बच नहीं सकते हैं। अगर इस पूरे मामले की बात करें तो एलिवेटर कंपनी को 70%, जो 3 करोड़ में से 70% जो रकम है वो एलिवेटर कंपनी देगी। मिलिट्री इंटेलिजेंस इंजीनियरिंग सर्विस MES जो वहाँ रख रखाव कर रही थी उसको 25% और RAW जो रॉ का मुख्यालय है, रॉ को 5% मुआवजा देने की बात कही गई है कि 5% का जो शेयर है वो रॉ देगी, क्योंकि उनके अंडर में ये सारा चीज रख रखाव हो रहा था। इसी तरीके से ये एक नैतिक जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट ने खींच दी है कि कोई भी कंपनी बच नहीं पाएगी। जी, ये बहुत बड़ा हादसा था सर। और अमूमन हम देखते हैं कि हाई राइज सोसाइटी में लिफ्ट हादसे सामने आते हैं, कभी नौजवान फंस जाता है, कभी बुजुर्ग फंस जाता है, कभी मासूम बच्चे इस लिफ्ट हादसे का शिकार होते हैं। तो क्या इस फैसले का बिल्डर, मेंटेनेंस और लिफ्ट कंपनी पर क्या असर होगा? देखिए, बहुत बड़ा असर होने जा रहा है। ऐतिहासिक फैसला मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूं क्योंकि अब हीला हवाई से काम नहीं चलेगा, अब दलीलों से काम नहीं चलेगा, अब बहाने काम नहीं आने हैं। अब काम क्या आने हैं? आपको एक्शन लेना पड़ेगा और वो भी प्रॉम्प्ट एक्शन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 9% ब्याज लगा करके 3 करोड़ रुपए की राशि पर साफ साफ कर दिया है कि किसी भी तरीके से टाल मटोल की कोई भी कार्रवाई काम नहीं करने वाली है। लिहाजा अब आप अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं पाएंगे। लिहाजा जितनी भी सोसाइटी में, किसी भी सोसाइटी की बात करें, अगर कोई मेंटेनेंस कंपनी है तो उस मेंटेनेंस कंपनी की जिम्मेदारी, लिफ्ट निर्माता कंपनी की जिम्मेदारी या लिफ्ट प्रबंधन किसी को दिया है उसको मेंटेन करने की जिम्मेदारी, ये सबकी सामूहिक जिम्मेदारी होगी। और साथ ही साथ बार बार मैं कह रहा हूं, RWA या अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन या फिर बिल्डर, इन सबकी सामूहिक जिम्मेदारी तय कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये बहुत बड़ी खबर, आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला लिया है लिफ्ट हादसे को लेकर। इस खबर पर जो भी अपडेट आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे। आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें ONOG न्यूज।